हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि जेएसए का मैं डिटेल जो सिलेबस है वो लेके आने वाला हूँ। तो फाइनली जो जेएसए का डिटेल सिलेबस है मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि जो ऑल अदर पोस्ट है, ठीक है, ऑल अदर पोस्ट है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने हालांकि जो सिलेबस है वो डाल दिया है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो मैंने कल बोला था आपको। ठीक है, चलिए देखिए। ये मैंने बेसिकली जो आपका इससे पहले जो स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाए थे तभी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पेन को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई पेन, लेटर। ठीक है, देखिए। तो ये पोस्ट वाइज मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी पहले, तो आप देख लीजिएगा अलग अलग सबके लिए सारी जितनी पोस्ट लिखी है ना, जेएस हो गया, एमटीएस, एएसओ, स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, सभी के लिए मैं ऑलरेडी ये वीडियो जो है बना चुका था पहले ही। ओके, ठीक है। तो नीचे जाएंगे आप, मैं ये जो कॉपी है वो आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले लेना। जीएसए के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया था, इसमें बेसिकली क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, प्लस कितने मार्क्स के वो रहेंगे, साथ ही साथ टाइमिंग कितनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको स्टडी करने के लिए, पूरा कुछ बता रखा है। ठीक है, ये आप देख लेना। देखिए, मैं एक अलग से स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जेएसए के लिए, और बाकी की पोस्ट के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कितने कितने घंटे आपको देना चाहिए। ठीक है, एएसओ का है, सारे स्टाफ नर्स वगैरह सारे जितने भी पोस्ट है ना, यहाँ पर मैंने सबका डाल रखा है। ठीक है, तो मैं ये अभी डाल दूंगा। तो कहाँ से मिलेगी आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल ले लेना, जो मैंने बताया था जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसे ले लेना। ओके, ठीक है, सभी पोस्ट का इसमें मैंने बता रखा है। ओके, वहाँ से आपको जाके ये मिल जाएगा। देखिए, मैथ्स हेल्पर का भी है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा जेएसए का मैं बताने वाला था वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने एनवीएस के 2017, 19 और 22 में जो पेपर हुआ था उसके पूरा एनालाइज करके तब मैंने ये आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या लेवल था, सब कुछ निकाल कर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, एनबीएस जेएसए के लिए ये होने वाला है, चाहे आपका हेडक्वार्टर कैडर हो चाहे आपका जो जेएनवी वाला कैडर हो, दोनों के लिए ये सेम होने वाला है। ओके, चलिए। तो ये तो मालूम ही होगा कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और आपका जो हिंदी एंड इंग्लिश है 15-15 मार्क्स के होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। कंप्यूटर आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, और जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो 2.5 घंटे रहने वाली है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था, अगर मॉक टेस्ट किसी को परचेज करने तो मेरा ये वाला कोड स्क्रीनशॉट ले लो, कोड डाल देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एनवीएस के सभी पोस्ट के लिए आपको टेक्स्ट बुक की ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, एनवीएस जैसे डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर रहे थे, मैथ्स में क्या क्या आपका पूछा गया था। देखिए, सिंप्लीफिकेशन से 2017 की 2 शिफ्ट हुई थी, 19 में 3 शिफ्ट हुई थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2022 में 2 शिफ्ट हुई थी। तो सिंप्लीफिकेशन के 2017 में कितने क्वेश्चन थे, 19 में कितने क्वेश्चन आए, 22 में कितने क्वेश्चन आए, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन से 17 में एक क्वेश्चन बना, वहीं 19 में देखेंगे तो 14 क्वेश्चन हमको यहाँ पर बनते दिखाई दिए, 22 में केवल एक क्वेश्चन आया, यानी कि सिंप्लीफिकेशन अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ एक एक आया है तो हो सकता है कि आगे की भी एक आए, बट यहाँ देख सकते हैं आप एकदम से 14 क्वेश्चन, यानी कि टॉपिक हमें पढ़ना ही पड़ना है। नंबर सिस्टम की बात करेंगे, 17 में 3 क्वेश्चन आए थे, 19 में 2 क्वेश्चन आए थे, और 22 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी पढ़ना है आपको। परसेंटेज की बात करें तो 4, 4 और 2, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है परसेंटेज भी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले, ठीक है, तो इसमें देखिए 6 क्वेश्चन 17 में आए थे, 6 क्वेश्चन 19 में आए, 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आप देखिए, मतलब 17 19 में 6 6 क्वेश्चन आए, 22 में गायब ही कर दिया। अब ये मैं सोच रहा कि अब नहीं आया तो आएगा नहीं, भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि एनटी एग्जाम नहीं ले रही है, टीसीएस लेगी, सीबीएसई लेगी, जहां तक चांस है पूरे टीसीएस लेने वाली। ओके, ठीक है, तो हमें कोई भी चैप्टर जो है छोड़ के नहीं चलना, जितने लिखे आपको सारे जो है पढ़ने होंगे यहाँ पर। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। और स्तर की बात करें तो लेवल जो है देखिए 2017 में डाउन था, फिर उससे अप हुआ, फिर 22 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर दिया था लेवल को। ठीक है, तो लेवल तो ठीक ठाक रहने वाला, 22 के कंपैरिजन को आप 22 का जो पेपर हुआ था उसको लेके आप चलिएगा। चलिए, अब डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ एक भी नहीं, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने, 6 क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ पर एवरेज की बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके थे 2017 में, 2019 में 5 क्वेश्चन, और 2022 में कितने क्वेश्चन थे, 2 शिफ्ट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके, चलिए एज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 19 में 2 क्वेश्चन थे, और 22 में एक क्वेश्चन था। मिक्सचर एलिगेशन की बात करें
तो 17 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 2 क्वेश्चन थे, 19 में 1 और 22 में 4 क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 17 में 2 क्वेश्चन, 19 में 1 क्वेश्चन और 22 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल इंटरेस्ट एसआई की बात करें तो 4 4 और 1 भी नहीं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, यहाँ पर कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, कितने 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर 6 प्लस डिस्काउंट, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे प्लस डिस्काउंट भी उसके साथ में दिया था, है ना, कैसलेट डीआई की तरह आप मान सकते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ था कि डिस्काउंट से क्या था, 6 क्वेश्चन थे जो कि कैसलेट जो डीआई टाइप की होती है उसके आधार पर दिया था, ठीक है। 6 क्वेश्चन डिस्काउंट के थे, उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, उसकी बेस्ड डीआई पूछी गई थी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ क्या था, एक मतलब एक लंबा चौड़ा पैसेज दे दिया किसके ऊपर कि जो आपका ये टॉपिक है ना डिस्काउंट से रिलेटेड, की डिस्काउंट चल रहा है, साथ ही साथ उसमें ब्याज भी लग रहा है सीआई से, तो उसके ऊपर एक पैसेज था 5-6 लाइन का, उसके बेस्ड 3-4 क्वेश्चन उससे थे। इसी तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वहां पर 6 क्वेश्चन थे 2022 में, प्लस उसमें डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो जोड़ दिया था, है ना, इंटरेस्ट चल रहा है और डिस्काउंट भी उसमें साथ चल रहा है, इसके ऊपर एक कैसे डीआई पूछी गई थी, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर 22 में। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 4 क्वेश्चन थे 17 में, 2 क्वेश्चन थे 19 में, 3 क्वेश्चन की एक डीआई आई थी 2022 में, यानी 2022 में थोड़ा सा पैटर्न हमें अलग देखने को मिला, पैसेज वाइज जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा देखने को हम लोग को मिल रहे थे। पाइप एंड सिस्टम नल एंड टंकी की बात करें तो एक भी नहीं एक क्वेश्चन आया, छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट हो सकता है, देखिए फिर बोल रहा हूँ, एक किसी किसी में एक भी नहीं आ रहा, कई कई बार इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो एक क्वेश्चन आया तो पढ़ना तो होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ट्रेन से पूछे तो 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर एक 2 और 3 क्वेश्चन की डीआई आई थी, यानी एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन की डीआई, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन की एक डीआई थी, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रीम की बात करें तो एक क्वेश्चन आया केवल, है ना, वो भी 22 में आया। एलसीएम एंड एचसीएफ से 4 क्वेश्चन 19 में आए थे, 22 में केवल 2 क्वेश्चन आए, तो पढ़ना तो होगा। मेंसुरेशन 2D प्लस 3D से 6 क्वेश्चन 19 में आए, 22 और 17 में एक भी नहीं आया, तो इसका मतलब छोड़ना नहीं है, हो सकता है कि 24 में, जो 25 में एग्जाम होने वाला है, 6 क्वेश्चन उसमें दे दो, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन आया था, जो कि आपका आया था कब, आपका 2019 में। बट यहाँ देखिए जो डाटा इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर भर भर के पूछी गई, जो कि जो आपका अलग से डाटा इंटरप्रिटेशन थी, जो आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन है उन्हीं को कंबाइंड करके एक कैसलेट डीआई के फॉर्म में बनाया गया था। हाइट एंड डिस्टेंस से 17 में 4 क्वेश्चन थे, 22 में 4 क्वेश्चन, 19 में एक भी नहीं था, तो हमें पढ़ना तो है। प्रोबेबिलिटी से केवल 17 में एक क्वेश्चन आया था, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लगातार 2 टर्म से देखने को हमें नहीं मिला, ठीक है। ये मैथ्स हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से 8 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट अपने आप में। डायरेक्शन से देखिए एक भी नहीं, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलॉक्स की बात कर ले तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली बना हुआ है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से बात करें एक भी नहीं, 2 क्वेश्चन एक भी नहीं, ठीक है, तो पढ़ना तो होगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग से बात करें 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। रिलेशन से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ठीक है, तो एवरेज बना हुआ है। जो सीरीज आती है ना लेटर नंबर वाली रिपीट वाली, 1 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं आप, तो भाई अच्छा खासा वेटेज है। कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर वॉच और डाइस केवल 19 में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, ना 17 में और ना ही आपके 22 में क्वेश्चन है। बट देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है, जैसे यहाँ पर 3 कैलेंडर से क्वेश्चन है, मान के चलो 24 में लेगा तो 3-4 पूछ ले, फिर क्या कर लोगे आप, है ना, बहुत से भी, तो इन चैप्टर्स को पढ़ के चले जाइएगा। ऑर्डर एंड से देखिए 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, है ना, ऑड वन आउट से 4 8 और 2, ठीक है, बना हुआ है ना। पजल्स की बात कर ले तो 5 आए थे 17 में, एक आया था 19 में, 22 में एक भी नहीं आया। सेटिंग अरेंजमेंट से बात करें तो 6 क्वेश्चन आ गए सेटिंग अरेंजमेंट से। पजल हो या सेटिंग अरेंजमेंट एक ही टॉपिक कहलाता है बेसिकली, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के नाम से। तो यहाँ 5 आए, यहाँ एक आया 6, यानी कि टॉपिक बना हुआ है, तो उसको पढ़ के जाना पड़ेगा। नंबर सिस्टम से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, इसके बाद से नहीं आए, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपको मैथ्स में चला जाता है। डिक्शनरी की बात करें 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक भी नहीं, इसको भी पढ़ना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो एक भी नहीं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। फिगर्स बनाने वाली बात करें 2 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्यूबिक क्यूबॉइड से बात करें 2 क्वेश्चन आए तो 19 में, उसके बाद नहीं आए। काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, ना 17 में ना 22 में एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉन वर्बल की बात कर ले, जो ये आकृति वाले वगैरह वाले होते हैं, है ना, पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग वाले, 8 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। एक अब एकदम से 8 10 क्वेश्चन डाल दिए तो क्या करोगे, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था, तो ग्रामर सेक्शन मैंने अलग कर दिया और वोकेबलरी सेक्शन अलग कर दिया। ग्रामर सेक्शन में हमारा पहला था एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन से क्या था कि 17 में 4 क्वेश्चन थे, 19 में 4 क्वेश्चन थे, 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, तो पढ़ना तो होगा क्योंकि एवरेज बना हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स से बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 भोकाल बना हुआ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आता है, अब ये किस पे बेस्ड आता है वो देखना होगा। तो क्या होता है कि आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन से वर्ब मॉडल एडजेक्टिव प्रपोजिशन टेंस और क्वेश्चन टैग्स कंजंक्शन, इनसे ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये टॉपिक आपकी
एरर डिटेक्शन में भी काम आते हैं। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूछ लेगा कि बताइए इस जगह पर कौन सी नाउन आएगी, कौन सा प्रोनाउन आएगा, कौन सा प्रपोजिशन, कौन सा आर्टिकल आएगा। इस तरीके से भी आपके फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछे गए थे। ठीक है, तो काफी अच्छा टॉपिक है ये। एरर्स मतलब आपको पूरे ग्रामर के जितने टॉपिक मैंने लिख दिए तो करने करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो 6 क्वेश्चन 19 में थे, बाकी एक भी नहीं था। पढ़ सकते हैं भाई, 24 में दे दिए 6-8 क्वेश्चन, तो क्या कर लोगे। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन थे 2019 में। ठीक है, इसको छोड़ भी देंगे चलेगा, बट पढ़ लेना क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नरेशंस की बात करें, एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। ठीक है ना, तो छोड़ सकते हैं आप। पर पूछ लिया वही वाली बात है, तो एक बार पढ़ के चले जाना जरूर। ठीक है, इतना ज्यादा ध्यान मत देना, बट जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा उसको बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। नाउन की बात करें तो नाउन से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 17 में। पैसेज आ जाता है आपका, पैसेज। पैसेज की बात करें तो 10 क्वेश्चन बने थे 2022 में, पैसेज पूछा गया था भर भर के। 19 में और 17 में पैसेज नहीं आता। अब वोकैब सेक्शन की बात कर ले तो वोकैब में आपका एंटोनिम है ना, विलोम शब्द, तो ये पूछे गए थे 7 क्वेश्चन 19 में और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 22 में। सिनोनिम्स की बात करें समानार्थी शब्द की, तो ये आपके हो जाएंगे 2 क्वेश्चन 17 में, 6 क्वेश्चन आपके 19 में, 2 क्वेश्चन 22 में पूछे गए, तो उसको पढ़ना है। मिस स्पेल्ड की बात करें, कंटिन्यूशन में बना हुआ है। एडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी कंटिन्यूशन में बना हुआ था कि 5-5 एडियम्स फ्रेजेस पूछे गए थे। ठीक है, 19 में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी देखिए पूछा ही गया। ठीक है, यहाँ यहाँ इडियम्स फ्रेज आ गया, वन वर्ड आ गया, समझ सकते हो आप। तो वोकैब सेक्शन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इतना आपको कंप्लीट करके चलना है। इसकी हालांकि मैं क्लासेस कराऊंगा आपको वोकैब की, इंपॉर्टेंट करा दूंगा, उसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप देख लेना एक बार को। ओके, चलिए अब देखिए हिंदी। हिंदी की बात करूँ, ये वैसे मैंने हिंदी लगभग करा रखा है मेरे चैनल पर, चाहोगे जो मैंने कल 2 प्लेलिस्ट बताई थी आपको, एक एनवीएस के नाम से, एक एनवीएस एग्जाम 2024 के नाम से, मेरे चैनल पर मिलेगी, उसमें देख लेना। तो इसमें आपको देखिए व्याकरण की बात कर लूँ, है ना, व्याकरण अलग कर दिया मैंने और शब्दार्थ अलग कर दिया। संज्ञा वचन लिंग जो आता है उसमें 2 क्वेश्चन 19 में पूछे गए थे, इसमें एक भी नहीं। सर्वनाम विशेषण क्रिया से 1 क्वेश्चन 19 में आया था, वर्णमाला से 3 क्वेश्चन 19 में आए थे, वाक्य एवं प्रकार से 8 क्वेश्चन 19 आए, प्रत्यय एवं उपसर्ग से 2 क्वेश्चन आए। अब देखिए ये सूखा पड़ा है, ये सूखा पड़ा है, बट अब हो सकता है कि 2500 भाई अब यही सिनेरियो को रिपीट करते फिर क्या कर लो, सीधे सीधे 8 नंबर छोड़ोगे क्या, 3 नंबर छोड़ोगे या 2 नंबर, एक चलो छोड़ सकते हैं, 2 2 नंबर तो भाई मैटर करता है, एक एक नंबर में मैटर करता है हालांकि, है ना। तो पढ़ के जाना है सारे टॉपिक, क्योंकि अगर लास्ट प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी बनाया ना 3 सालों में पिछले, आपको वो टॉपिक पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए अब संधि की बात करें तो 2 क्वेश्चन, एक भी नहीं और 2 क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यूशन में समाज से 2 1 2 पढ़ना ही पढ़ना है, अलंकार से 2 एक भी नहीं 2 क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ना है अलंकार। अब देखिए शुद्ध अशुद्ध बर्तनी शुद्धिकरण जो आता है आपका, 3 क्वेश्चन थे 17 में, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं। गद्यांश से देखिए 10 क्वेश्चन 22 में, जैसे इंग्लिश में पैसेज पूछे गए ना उसी तरीके से। ठीक है, पढ़ना है। शब्दार्थ यानी कि वही वोकेबलरी कह लो, हिंदी की वोकेबलरी है ना, तो देख सकते हैं आप। विलोम शब्द देखिए 2 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना हुआ है। पर्यायवाची से बात करें 2 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तत्सम तत्वों से 4 क्वेश्चन, एक भी नहीं 2 क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 2 और 3। मुहावरे एवं लोकोक्ति से 0 1 और 4। समानार्थी अनेकार्थी से 1 2 1 और है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन के लिए आया था, तो वहाँ 6 क्वेश्चन 19 में पूछे गए थे, तो हो सकता है ये टॉपिक आगे आने वाले आपके 2025 के एग्जाम में इसको रिपीट कर दे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे हिंदी के। ठीक है, चलिए अब कंप्यूटर के, भाई कंप्यूटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके लेके आया हूँ, सारी चीजें लेके आया हूँ, तो इसको पढ़ना है। चलिए, तो 2022 में क्या हुआ था, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी कि स्टेटमेंट एंड पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा आते थे। जैसे मान के चलिए रैम के ऊपर एक कोई पैसेज दे दिया। ठीक है, रैम के ऊपर क्या दे दिया, एक पैसेज दे दिया कि व्हाट इज अबाउट रैम, रैम के बारे में लाइन लिख दी 8-10। ठीक है, रैम से रिलेटेड फलाना 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 लिख दिए, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना दिए। तो इसको समझ के इस पैसेज को कि क्या कहना चाह रहा है उसके बिहाफ पर आपको आंसर करने थे, और एक एक पैसेज से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आपके पूछे गए थे, एक एक पैसेज। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड और पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए थे। ओके, तो शॉर्टकट की से बात करूं, देखिए कंटिन्यूशन बना हुआ है, शॉर्टकट की आपको पढ़ के ही जानिए। मैंने अपने चैनल पर, जो मेरा सेकंड चैनल है ना, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, वहां पर एक वीडियो डाली है। ठीक है, तो उसको देख लेना, बहुत सारे उसमें वीडियो, फुल फॉर्म के भी वीडियो है, फुल फॉर्म का तो एक अलग से वीडियो डाला है, शॉर्टकट के भी डाला है, तो वो जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। हालांकि मेरी एनवीएस की इस वाले चैनल पर एनवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स के वीडियो, ढेर सारे, आप वही देख के चले जाओ ना तब भी सिलेक्शन होगा। हालांकि मैं इसके लिए क्लासेस अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना, कल या परसों से कर दूंगा, सैटरडे नाइट या संडे को मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो वो देखना मत भूलिएगा। चलिए, फुल फॉर्म से देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन आए थे 19 में, हालांकि इसके बाद नहीं है, बट 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगली बार रिपीट करके क्या करोगे। मेमोरी से रिलेटेड देखिए कि एनटीएफएस, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट हो गया, फाइल एलोकेशन सिस्टम, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम, है ना, आरडब्ल्यू यानी रीड एंड राइट, एड्रेस, लाइन विड्थ, ये हो गया क्वेश्चन। तो इसे 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, देख रहे हो आप भाई, देख रहे हो ना,
मेमोरी टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट करता है आपके लिए, मेमोरी हो गया, फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट, भाई हर टॉपिक पढ़ना है। बाइनरी डेसिमल कन्वर्सेशन वाला आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल उसमें आ जाता है ना, मैथमेटिकल में आ जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें, पढ़ना ही पढ़ना भाई, पढ़ना ही पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, आपको मेरे वीडियोस देखोगे उसमें फोटोग्राफ दिखा दिखा कर पढ़ा रखा है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें 6 2 3, ठीक है, आने वाला। वायरस एंटीवायरस की बात करें, एक क्वेश्चन आया था, कब आया था 19 में, ठीक है, ये पढ़ना, इनसे क्वेश्चन बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ओएस की बात करें, 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के तो पढ़ने, साथ ही साथ मोबाइल के भी पढ़ने हैं आपको, क्योंकि 2022 में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो 4 9 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट से बात करते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, एक्स गेट, है ना, तो 2 क्वेश्चन थे, एक भी नहीं था, ठीक है। 17 में थोड़े से क्वेश्चन अच्छे पूछ लिए गए थे, मैथमेटिकली बेस्ड, ठीक है। और इंटरनेट या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ आए थे, 19 में 4 क्वेश्चन आए थे, भाई साहब पढ़ने पड़े। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक जो कंप्यूटर होता है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बेसिक मैंने पूरा पढ़ा रखा है, देख पढ़ लेना। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कियोस्क क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, 1 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई 2022 में। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए जो चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस की जा रहे हैं, और पहली बार जो चैप्टर है, देखिए यहाँ तो केवल बोल सकते हैं कि मतलब ट्रायल लिया था, कह सकते हैं छोटा मोटा ना ही समझो, पर यहाँ देखिए एकदम से 8 टॉपिक, 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से डाल दिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, ठीक है। कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड जो आपका कीबोर्ड होता है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन 19 में आए थे, 1 क्वेश्चन 22 में आया था। आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बढ़ते जा रहे हैं हर बार, इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उससे भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ये हम अलग से कर लेंगे टॉपिक। फाइल एक्सटेंशन की बात करूँ तो 1 क्वेश्चन बना था 19 में, सिम से रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन बने थे 22 में, ठीक है, सिम सिम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो एम एस ऑफिस होता है ना, जिसमें आपका एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आ जाता है, ठीक है, तो इससे टोटल 49 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पूरे 3 साल में, 49 क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा अपने आप में कह सकते हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज लगाओगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, 17 का एवरेज बैठता है, यानी कि 17 क्वेश्चन हर एक, आप सोचिए हर एक ईयर में लगभग लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आपके पूछे गए हर ईयर में, ये केवल इन्हीं 3 टॉपिक से, एम एस ऑफिस वाले, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ठीक है। 2017 में एम एस वर्ड से 3, यहाँ 5, यहाँ 8 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल भी थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 22 में थोड़े से चेंजेस कर दिए गए थे, नॉलेज को पैसेज के फॉर्म में और एक प्रैक्टिकल वे में पूछा गया था कि बताइए एम एस वर्ड में आपको ये चीज़ करनी है, इस तरीके से ड्राइंग बनानी है, तो इस प्रैक्टिकल रूप में पूछे गए थे, तो आपको एम एस वर्ड थोड़ा प्रैक्टिकल वे में इसको आना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलिए, पावर पॉइंट से भी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एम एस एक्सेल से भी 4 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड पूछे गए थे, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है ना, सीलिंग क्या होती है, फ्लोर क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर एम एस एक्सेल में क्या कर दिया गया कि ऐसे टेबल बना दी, उसमें कुछ डाटा भर दिया, इस डाटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। ऐसे ही एम एस वर्ड में क्या कर दिया गया, एक पैराग्राफ बना दिया, यहाँ कुछ नाम लिख दिया, ठीक है, तो बताइए जो ये टी है इसको क्या बोलेंगे, ये टी बड़ा करने के लिए, बाकी सब छोटा छोटा लिखा है, केवल टी बड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से ना, डबल अंडरलाइन लगी है किसी के ऊपर तो ये किस तरीके से लगेगी, उसकी शॉर्टकट किया है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन थोड़े पूछे गए थे, लेवल थोड़ा बढ़ गया था कंप्यूटर का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली ज्यादा थी कि कंप्यूटर को आपने थ्योरी के सिवाय कितना आपको उसे ऑपरेट करना आता है, इस पर ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया था, और कुछ अन्य नए टॉपिक जोड़े गए थे, आईटी एक्ट वगैरह, और ये डिजिटल सिग्नेचर कियोस्क, ई गवर्नेंस वगैरह, ठीक है। तो कंप्यूटर को अच्छे से कर लेना, मैं भी कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए लास्ट, ठीक है, हमारा खतरनाक जो चैप्टर है वो दैट इज जीके, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हिस्ट्री से कौन कौन से मिड मॉडर्न और आंदोलन वाला जो सिनेरियो था वहां से आए थे, जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन हमारा प्राचीन इतिहास है, वहां से क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। फिर भी किसी को पढ़ना है तो एक बार गो थ्रू जरूर करेगा, 100 200 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे 2 शिफ्ट में, 19 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 22 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन, है ना, 22 में 2 शिफ्ट थे ना, तो 4 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पैसेज के फॉर्म में पूछे गए थे। कैसे, पैसेज दे दिया गया था कि कोई इतिहास की घटना है, उससे रिलेटेड पैसेज है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया, अब बताइए कि इस इतिहास की घटना में आपको क्या, मतलब आपको वो घटना पूरी तरीके से थ्योरेटिकल रूप में आपको वो कहानी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप उसके क्वेश्चन के जवाब दे पाते, ठीक है, इतना अच्छे से उसको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, लेवल थोड़ा बढ़ गया था। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में ज़्यादातर जो पॉलिटी के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, स्केड्यूल से सूची जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो पोर्ट्स जो बंदरगाह होते हैं, रिवर्स, नदियाँ, माउंटेन, पर्वत, पहाड़, है ना, प्रोड्यूसर कौन सा जो राज्य है या कौन सा जो जगह है वो क्या उत्पादित करती है,
नेशनल पार्क हो गए, वहां से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, यहाँ पर एक 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, एक पैसेज के फॉर्मेट से क्वेश्चन बने थे, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन था। इकोनॉमी की बात करें 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये तो पढ़ना पड़ना है। साइंस से बात करें, साइंस में फिजिक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, बायो और एनवायरमेंट, सबको मिला लो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, 2 पैसेज आए थे 4 4 क्वेश्चन के, और एक 4 क्वेश्चन का एक पैसेज आया था, ठीक है, ये समझ लो, या 2 पैसेज आए थे, सॉरी, 4 4 क्वेश्चन के दोनों पैसेज थे, ओके, 4 क्वेश्चन के 2 पैसेज थे 4 4 क्वेश्चन के, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन का पैसेज पूछा गया था साइंस से रिलेटेड, और वही ज्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स की हम बात करें तो अब देखिए, आप पूछते हो ना कि कितने साल का पढ़ा है, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 90 में, 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 22 में, तो हो सकता है एवरेज, मैंने आपको बताया था लगभग 5 क्वेश्चन तो मिनिमम डालेगा, डाला 5 से 10 के बीच में भी जा सकते हैं। कितने साल का करना पड़ेगा आपको, 2 साल का करना पड़ेगा, है ना, 23 मिड से उठा सकते हैं आप, या 23 पूरा उठा सकते हैं और 24 पूरा कंप्लीट, और यहाँ आप मार्च से 25 तक लेके चलेंगे ना, तो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए, तो एक बार आप इनको चेकआउट कर लेना। स्टैटिक जीके की हम बात करेंगे तो एक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर एक्ट कौन कौन से हैं, है ना, फुल फॉर्म हो गया, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट अगर किसी जगह हुआ है फर्स्ट, है ना, पूरे भारत में जो फर्स्ट चीजें हुई थी, है ना, वो उसके बारे में, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, इससे रिलेटेड देखिए वो है, ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक जीके, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात कर लें तो फेमस सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, फेमस पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक एक और दो। वाद्य यंत्र एवं जो वादक होते हैं उनके एक एक और 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। सेंसस, जनगणना से देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है जनगणना। फेमस टेम्पल से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड बुक से एक क्वेश्चन आया था 19 में, यहाँ एक भी नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा, इससे आ सकता है। अपॉइंटमेंट की बात करें चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक भी नहीं। फेमस फेस्टिवल जो होते हैं, लोकगीत लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ठीक है, ये भी करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ, सीएसआईआर हो गया, बैंक्स हो गया, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, 1 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इनकी स्टैब्लिशमेंट पूछ ली, इनका फुल फॉर्म पूछ लिया, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेसिकली इनका काम क्या है, कोई न्यू स्कीम लॉन्च की है इनके द्वारा, तो ये सारी चीजें, कंट्री मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, एक्ट कौन सा है उसका, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट नेशनल स्कीम्स के बारे में जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G20 हो गया, ओलंपिक कमेटी हो गया, एक क्वेश्चन आया था केवल 19 में, तो हो सकता है कि आगे रिपीट कर जाए। स्टेट की कैपिटल हो गया, वहाँ के गवर्नर हो गए, कंट्री की कैपिटल होगी, सीएम पीएम प्रेसिडेंट है, उसकी करेंसी होगी, एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, पर पढ़ना है हमें, फिर भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है। जीआई टैक्स, वेटलैंड्स, यूनेस्को साइट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज होके एक भी क्वेश्चन बना है, फिर भी हो सकता है कि पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रख दिए सारे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको पूरा हो गया। एनवीएस की मेरी प्लेलिस्ट, ठीक है, 174 वीडियो डले हुए एनवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके आप चेकआउट कर लेना, ढेर सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत सारा मैंने उसमें कंटेंट डाल रखा है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए, ये मेरे सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके, यहाँ पर आपकी कंप्यूटर को छोड़कर, ठीक है, कंप्यूटर की जो क्लास चलेगी यहाँ चलेगी, और कोई भी जो अपडेट होगी वो यहाँ आएगी, मेरे मेन चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कोई भी और अदर जो चीज़ होगी, इंग्लिश हिंदी जीके बाकी अदर जो भी कंटेंट होगा वो आपको इस चैनल पर लेकर, इसको सब्सक्राइब कर लो जाके पहले तो, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सारी पीडीएफ वगैरह कोई अपडेट आएगी सबसे पहले यहाँ डाल दूंगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका और क्या सवाल है, क्या आप मुझसे जानना चाहते हो, क्या आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके नीचे नीचे उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।